राधे राधे भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज सुनते हैं माघ मास की कथा, जो कि एक बहुत सुंदर कथा है, माघ मास में कही जाती है। तो शुरू करते हैं आज की कृष्ण कथा। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मथुरा वृंदावन में एक संत रहते थे, जो कि बहुत ही कृष्ण भक्त थे। वह हमेशा राधा कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उसी नगर में एक सेठ रहता था, जो उन संत का शिष्य था। उन्होंने उस संत को अपना गुरु बनाया हुआ था। वह सेठ इत्र का व्यापारी था। कन्नौज जाता था और तरह तरह के इत्र लाकर बाजार में बेचता था। यही उसका व्यापार था। उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। तभी वह एक बार फिर से कन्नौज जाता है और अपने गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए उनके आश्रम में आता है। वह गुरुजी से कहता है कि गुरु महाराज, मैं कन्नौज जा रहा हूँ। यदि आपको भी कुछ मंगाना है तो बता दीजिए। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम तो इत्र ही लाओगे तो हमारे लिए भी एक इत्र ले आना, जो हम राधा रानी को अर्पण कर सकें। यह सुनकर सेठ बड़ा खुश हुआ कि उसके गुरुजी ने कुछ मांगा तो सही, नहीं तो वह कुछ भी नहीं बोलते थे। और वह चला जाता है कन्नौज। थोड़े दिन रहने के बाद सुंदर सुंदर इत्र की शीशियाँ इकट्ठी करके वह वापस आता है, लेकिन अपने गुरुजी द्वारा कही गई विशेष प्रकार की इत्र जरूर लाता है। यह इत्र सभी इत्रों में बहुत ही खुशबूदार थी और विशेष तौर पर महंगी भी थी। वह उसको लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ आता है और उन संत के आश्रम में पहुंचता है। जब वह वहां जाता है तो संत उस कुटिया में नहीं थे। आसपास के साधुओं से पूछने पर पता चला कि वह गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं। जब वह वहां आता है तो देखता है कि आधे घुटनों तक के जल में उसके गुरुजी खड़े हुए हैं यमुना जी में, और लगातार यमुना जी के जल को निहार रहे हैं। कभी हंस रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। यह देखकर सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह सब क्या हो रहा है। थोड़ी देर तो वह देखता रहा। उसके बाद उन्होंने अपने गुरुजी को आवाज़ लगाई, गुरुजी गुरुजी गुरुजी। तब जाकर गुरुजी ने उसकी ओर देखा। उन्होंने कहा कि तुम आ गए कन्नौज से। तो सेठ ने बड़े खुश होकर कहा कि हाँ गुरुजी, मैं आ गया, और जैसा आपने कहा था मैं बहुत ही बढ़िया वाला इत्र लेकर आया हूँ। तो सेठ जी ने कहा, लाओ लाओ जल्दी से मुझे दो। तो उन्होंने लेकर सेठ जी से और उस इत्र को खोला और यमुना जी के जल में डाल दिया। एक सेकंड भी नहीं लगाया, पूरा इत्र उड़ेल दिया और बड़े प्रसन्न हो रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे। यह देखकर सेठ ने कहा, संत जी का तो शायद दिमाग ही चल गया है। मेरा इतना महंगा इत्र और इन्होंने एक पल में पूरा यमुना जी में बहा दिया, यह कौन सी बात हुई। यह सोचकर बहुत दुखी हुआ, पर कर भी क्या सकता था। संत तो अपने में ही गुम थे। यह देखकर वह वहाँ से उदास होकर लौट आया। घर आकर कई दिनों तक उदास रहा। यही सोचता रहा कि मेरे गुरुजी ने यह क्या किया। मैंने उन्हें इतना महंगा इत्र ला कर दिया और एक पल में ही उन्होंने सारा यमुना जी में बहा दिया। कई दिन तक उदास रहने के बाद जब थोड़ा मन ठीक हुआ तो वह फिर से उनकी कुटिया पर पहुंचा। वहां जाकर देखा तो संत जी अपने पूजा पाठ में व्यस्त थे। तब उन्होंने आने की आज्ञा मांगी। उनको देखकर उन संत ने कहा, आओ भाई आओ सेठ, जल्दी से अंदर आओ, मुझे तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करना था। तब उस सेठ ने कहा कि किस बात का धन्यवाद गुरुजी। तो गुरुजी ने बताया कि भाई तुम्हारा इत्र तो बहुत काम कर गया और तुम अपना इत्र बड़े ही अच्छे समय पर लेकर आए थे। अब सेठ जी कुछ समझ ना पाए, बोले, क्या हुआ गुरुजी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब गुरुजी ने उन्हें बताया कि जिस समय तुम इत्र लेकर आए थे यमुना जी में, मैं देख रहा था कि राधा रानी कृष्ण जी के साथ होली खेल रही थी और मैंने वह पूरा इत्र उनके पात्र में उड़ेल दिया था।
जिससे कि जब उन्होंने पिचकारियाँ भरी और एक दूसरे पर मारी तो तुम्हारा इत्र भी उनमें समा गया और वह इत्र के कारण खुशबूदार हो गए। उनकी होली बहुत अच्छी हो गई। यह सुनकर तो सेठ का दिमाग ठनका। सोचने लगा ये गुरुजी क्या कह रहे हैं, उसकी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब उसकी अवस्था को देखकर गुरुजी ने कहा कि तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, अभी तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हो तो एक काम करो, तुम यहाँ के सभी मंदिरों में जो राधा कृष्ण जी के हैं उनमें होकर आओ, फिर शाम को मुझे बताना। सेठ ने अपने गुरुजी की आज्ञा मानी और वह राधा कृष्ण जी के मंदिर में जाते हैं। जब वह उस मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पूजा अर्चना हो चुकी थी, आरती हो चुकी थी। जब वह देखते हैं कि उस मंदिर में से तो उसी इत्र की खुशबू आ रही है जो वह लेकर आया था, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। वह फिर दूसरे मंदिर में जाते हैं, वहाँ भी उनको यही लगता है कि ये तो वही इत्र छिड़का हुआ है सब और। इस तरह कई मंदिरों में जाते हैं, पागलों की तरह घूमते हैं कि ये क्या चमत्कार हो गया, और इस तरह उन्हें हर जगह से उसी इत्र की खुशबू आ रही थी। यह देखकर तो वह बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं और लौटकर अपने गुरुजी के चरणों में आते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं कई दिनों से परेशान था कि ये गुरुजी ने क्या किया, मेरा लाया हुआ इत्र तो यमुना जी में बहा दिया, लेकिन मुझे आपकी भक्ति और शक्ति का नहीं पता था। आज मैंने आपके इस रूप को पहचान लिया है। कृपा करके मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना और राधा कृष्ण जी की कृपा दृष्टि मुझ पर कराना। यह कहकर वह सेठ उन संत के चरणों में गिर पड़ा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो। जिसके इत्र से राधा कृष्ण सराबोर हो गए उसको मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूँ, तुम्हें तो राधा कृष्ण ही आशीर्वाद देंगे। तो भक्तों, यह थी एक छोटी सी कहानी राधा कृष्ण जी के सच्चे भक्त की। तो धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मेरी अन्य कथाएं देखने के लिए भी चैनल पर ज़रूर जाएं और सब्सक्राइब करें।